दजला को पार कर जाते थे, उस दरिया दजला को पार कर जाते थे। और इसी तरीके से एक वाकया है कि जब एक बार आप जो है ऐसे बिछा करके बैठे तो दूर से एक आदमी ने आवाज दिया, कि मुल्लाह रुक जा। मुल्लाह का मतलब हुआ कि कश्ती चलाने वाला, वो आया, मुल्लाह रुक जा, मुझे भी लेकर चल। जो जब पास में वो आया तो क्या देखता है कि आप एक मुसल्ला बिछाए हुए हैं और उस पे तशरीफ फरमा है। और वो आकर के पास में कहा, हजरत माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं जान पाया था, मुझको पता नहीं था, दूर से मैं देख रहा था, मैंने सोचा कोई कश्ती होगा, कोई मुल्लाह कश्ती लेकर जा रहा होगा और इसीलिए मैंने आपको रोका। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, नहीं बेटा, अब इस पे तुम बैठ जाओ, आए हो तो इस पे बैठ जाओ। मैं दुनिया में लोगों को मुसीबतों से निकालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यहाँ पे आप हजरात गौर करें कि वो जब मुसल्ले पे बैठता है तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं तो अल्लाह का जिक्र करता हूँ, ये वैसे थोड़ी ना मुसल्ला जो है पानी पे रुका हुआ है, वैसे रुका हुआ है, कोई कश्ती वस्ती थोड़ी ना इससे है, एक सिर्फ जानमाज बिछा है उसी के ऊपर बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मुसल्ला रुका हुआ वैसे थोड़ी रुक जाएगा भाई। अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह ने वो मर्तबा मकाम अता फरमाया था, अल्लाह का जिक्र करते थे तो मुसल्ला रुका था। अब जब वो अब आदमी बैठता है तो जुनैद बगदादी कहते हैं, देखो बैठने से पहले तुम यहाँ पे इस मुसल्ले पे बैठना तो क्या कहते चलना, तुम्हें भी जिक्र करना होगा, जिक्र नहीं करोगे तो डूब जाओगे, जिक्र नहीं करोगे तो डूब जाओगे। या जुनैद कहते हो, क्या या जुनैद कहते हुए चलो। जब वो बैठ गया, या जुनैद कहता हुआ चला, बीच समंदर में जैसे पहुंचा तो शैतानों की आदत होती है। क्या आदत होती है? जब एक बंदे खुदा इबादत करता है तो शैतान बहुत बहकाता है। अगर कोई नमाज पढ़ना चालू कर दे, अल्लाह का जिक्र करना चालू कर दे, अगर उसके यहाँ एक मुर्गी मर गई तो दोसर का आदमी जाकर के मुर्गी नमाज पढ़े लगे, यही से मर गया, भैंसिया नमाज पढ़े लगे यही मर गए। अरे ऐसा नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहे कोई मुसीबत आने वाली हो, उसके वजह से अल्लाह ने मुसीबत उसी पे डाल दिया, चली गई। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाई, ऐसा नहीं होता है। जो अल्लाह का सच्चे मानो में नेक बंदा होता है, उसके ऊपर मुसीबत है, चाहे उसकी जान चली जाए, मगर वो कभी भी अल्लाह के जिक्र से नहीं मुकरेगा, अल्लाह के जिक्र से नहीं मुकरेगा, हमेशा अल्लाह का जिक्र करता चला जाएगा। चाहे उसका एक ही रग क्यों ना, एक ही रोना क्यों ना हो, उसके अंदर जान हो, वो भी अल्लाह का जो है जिक्र करे। तो इसको कहते हैं। तो अब आप हजरात को बता रहे हैं कि जो करामत बता रहे थे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, तो देखिए उनको बताते हैं कि आप या जुनैद वो कहते हुए तो जा रहे हैं, बीच समंदर में जैसे पहुंचे तो शैतान आकर के उसके कान में क्या कहता है, अरे ये तो अल्लाह के वली हैं, अरे यार इनका जिक्र तुम कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, अरे इनका तुम नाम ले रहे हो, ये तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का जिक्र करो, इनका क्यों नाम ले रहे हो। तो जैसे उसने ये चेंज किया, तस्बीह जैसे बदला, यानी या अल्लाह वहां पे जैसे कहना शुरू किया, वैसे वो गपाक से डूबने लगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये तस्बीह जो मैंने बताई, इसको कभी जो है रद्द अमल नहीं करना, वरना डूब जाओगे। मैंने बताया था, अब तुम डूब रहे हो। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उससे कहा, उस बंदे से, कि आए बंदे खुदा, अभी तू मुझ तक नहीं पहुंचा है तो खुदा तक कैसे पहुंच जाए। गौर करने का मकाम है कि अभी मुझ तक तू नहीं पहुंचा है। या जुनैद कहता हुआ जा रहा था, अल्लाह तबारक व तआला मेरे सदक़े से, मेरे वसीले से तुझको इस समंदर में डुबा नहीं रहा था, तू इसमें बैठ करके आराम से जा रहा था, लेकिन जैसे ही तूने तस्बीह बदला, वैसे ही इस समंदर में गर्क होने लगा, इस समंदर में डूबने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि जो मेरे बंदे ने बताया था, जो मेरे वली ने बताया था, ये उस पे अमल ना किया और ना करके और डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, तो इसको डुबा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ही तो उसको डुबाया था भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको डुबाया था, और सबक देने के लिए कि अभी तुम अल्लाह के वली तक नहीं पहुंचे हो तो अल्लाह तक कैसे पहुंचोगे। जो हम और आपको जो पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तभी तो हम खुदा को जानते हैं। क्या हमने खुदा को देखा है? नहीं देखा है। ईमान बेगर देखे को कहते हैं।
ایمان لانا بغیر دیکھے کو. ہم نے ملائکہ کو فرشتے کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, میرے نبی نے بتایا ہے تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے, ہم نے مان لیا ہے کہ ملائکہ ہے, تو یہ ایمان ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایمان کاملین ہونا چاہیے, ایمان مکمل ہونا چاہیے ایک دم ہم اور آپ کا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ حضرات کچھ سوانح حیات سنیں گے. یہ اتوار کو یہاں پہ جو ہے جشن غوث الورا, آپ حضرات اس میں جب شامل ہوں گے تو کچھ سوانح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جائے گا. اور باہر سے آنے والے مقرر بھی ہیں, حضرت مولانا راحت رضا ہیں, اور دیگر قاری ابراہیم